दोस्तों 4 जून के बाद 4 जुलाई भी निकल गई और अब 4 अगस्त की तारीख भी करीब आ गई है। तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, लेकिन एक ही सवाल पे मोदी जी उलझे हैं। उस सवाल का हल नहीं ढूंढ पा रहे और वो सवाल है योगी आदित्यनाथ का कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर रखा जाए, सीएम की कुर्सी पर, या हटाया जाए। अब सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जी आज की तारीख में इतने कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए हैं जब से वो बैसाखियों पर आए कि अपनी ही पार्टी के एक मुख्यमंत्री को कुर्सी से नहीं उतार पा रहे। अब अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी है, जो भाजपा है, बीजेपी, उसका जो रिमोट है अभी भी मोदी के हाथ में, और उस रिमोट का एक बटन दबाने से योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है। सवाल इस बात का है कि क्या रिमोट की बैटरी कमजोर है या फिर मोदी जी का हाथ कमजोर हो गया है। अब दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूं कि योगी और अमित शाह के बीच में जो झगड़ा है कब से है, क्यों है, उसका मकसद क्या है। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, क्या ये सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं? मौर्य के पीछे क्या अमित शाह का हाथ है? क्या अमित शाह मौर्य को कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं और योगी हटना नहीं चाहते? और योगी के पीछे आरएसएस। ये जो लड़ाई चल रही है, इस पर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं जो आप मेरी टाइमलाइन पर देख सकते हैं। आज सवाल कुछ और है इस वीडियो में। सवाल ये है कि ये जो जंग है, ये जो कोल्ड वॉर है यूपी में चल रही है काफ़ी दिनों से, और 4 जून के बाद ये वॉर हॉटअप हो गई और ज़्यादा गर्मा गई। आज इस जंग के, इस कोल्ड वॉर के जितने भी किरदार हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, सब के सब दिल्ली में, वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, वो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, वो चाहे ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हो, वो चाहे बीजेपी के बाकी संगठन के नेता हो, वो चाहे अमित शाह हो, वो चाहे मोदी हो, सब के सब दिल्ली में। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जी योगी आदित्यनाथ को, अमित शाह को, केशव प्रसाद मौर्य को, ब्रजेश पाठक को, भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के अध्यक्ष, इन सबको एक साथ बैठाकर इस झगड़े को क्या खत्म नहीं करा सकते? अब दोस्तों अगर ये मामला 4 जून से पहले मोदी जी के पास आता, मोदी जी की अदालत में आता, जब मोदी जी के पास 300 से ज्यादा सांसद थे, बीजेपी के प्रचंड बहुमत थी मोदी जी के पास, और सारा सिस्टम मोदी जी के हाथ में था, तब ये मामला अगर मोदी जी की अदालत में आता और मोदी जी ने तय किया होता तो 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में फैसला कर लेते। जिस तरह से वो उन्होंने चुटकियों में गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिया, उप मुख्यमंत्री बदल दिया, पूरी कैबिनेट बदल दी, किस्तों में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदल दिए, येदियुरप्पा जैसे बड़े स्टार को दक्षिण भारत के मिनटों में कुर्सी से हटा दिया, कर्नाटक के सीएम। उस मोदी के लिए इस झगड़े को खत्म करने में या इस झगड़े का हल ढूंढने में 2 मिनट न लगते। लेकिन आज ये जो बीजेपी की अंतर कलह है, ये जो बीजेपी की कोल्ड वॉर है, ये जो लड़ाई है, ये जो तलवारें खिंची हैं, ये इतनी बढ़ चुकी है कि विपक्षी पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, मोदी जी का मजाक उड़ा रही है। उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाकर ये बताया जा रहा है कि इशारा किया गया कि योगी जी को ठोक दो। अब मुझे नहीं पता ये दिल्ली में प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं, अमित शाह जी ये इशारा कर रहे हैं या नड्डा जी कर रहे हैं, तो वही जाने, उनका घर है। दोस्तों ज़मीनी सच्चाई ये है, उत्तर प्रदेश की, लखनऊ की ज़मीनी सच्चाई ये है कि ये जो शीत युद्ध है अमित शाह के कैंप और योगी आदित्यनाथ के कैंप के बीच में, उसमें बीजेपी का सत्यानाश हो रहा है, लंका लग रही है। जो विधायक हैं बीजेपी के वो कंफ्यूज्ड हैं, मंत्रिमंडल में मंत्री कंफ्यूज हैं, डिप्टी सीएम्स को समझ नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि जो ब्यूरोक्रेसी वो डिवाइडेड है, बटी हुई है कि अमित शाह के खेमे की बात माने या योगी आदित्यनाथ के कैंप को तवज्जो दें, बात किसकी माने। कुल मिलाकर जानकार ऐसा कह रहे हैं कि अगर ये स्थिति रही बरकरार तो फिर अखिलेश यादव उसी तरह विधानसभा चुनाव जीतेंगे जिस तरह से उन्होंने शिकस्त लोकसभा में मोदी जी को दी है, आधे पर लाके खड़ा कर दिया। कहाँ 80 सीटों में से 75 के सपने देख रहे थे योगी, मोदी और शाह,
मिली कितनी? 33, आधे से कम। तो ऐसी स्थिति हो सकती है अगर मोदी जी ने हस्तक्षेप नहीं किया। अब मोदी जी भी इस सवाल को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहे। और मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि फैसला ना कर पाने की जो स्थिति है, मोदी जी भी कंफ्यूज हैं। उसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि मोदी जी को लगता है कि अगर योगी को हटाया जाए, वो हटा सकते हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ, मोदी हटा सकते हैं योगी को। आज भी पार्टी चाहे वो प्रदेश की हो या देश की हो, नेशनल बीजेपी या स्टेट बीजेपी, मोदी जी की है। विधायक टिकट उन्होंने ही दिए, अमित शाह नहीं दिए, मंत्री उन्हीं के हैं, सिस्टम उन्हीं के पास है। तो योगी जी को हटाया जा सकता है, नॉट अ बिग डील। लेकिन मोदी को लगता है कि योगी को हटाने से बीजेपी को कितना फायदा होगा, कितना लाभ होगा, स्थिति बेहतर हो जाएगी क्या योगी को हटाकर। और दूसरा सवाल कि योगी को हटाने से अगर हटा दिया जाए तो ऐसा तो नहीं है फायदा होने की जगह ज़्यादा नुकसान हो जाए, बीजेपी के हाल और भी बुरे हो जाएं। ये दो सवाल हैं, मोदी जी को हल नहीं मिल रहा। अब बहरहाल योगी आदित्यनाथ सीएम मुख्यमंत्री रहें या ना रहें, ये डिसाइड तो मोदी जी को करना है, फैसला तो उन्हीं को लेना है। लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल जो मैंने पहले भी आपके सामने रखा कि क्या ये जो लड़ाई है, जो शीत युद्ध है, जो कोल्ड वॉर है, जो हॉट वॉर हो रही है, योगी वर्सेस अमित शाह, ये जो लड़ाई है, क्या इस लड़ाई के चलते यूपी में बीजेपी की लंका लग रही है? हद से ज़्यादा नुकसान बीजेपी को हो रहा है और हाथ से यूपी निकल रहा है बीजेपी के। कैसा है, ज़मीनी हकीकत क्या है? दो खास मेहमान होंगे, सिद्धार्थ कालंस होंगे जो 25-30 वर्षों से उत्तर प्रदेश की सरकार को, सचिवालय को, राजनीति को लखनऊ में कवर कर रहे हैं बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स के लिए। वो हमारे साथ होंगे, उनको ज़रूर सुनिएगा कि आखिर सिचुएशन असलियत में क्या है। और हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत होंगे। और मैंने पहले भी कहा है कि गोमती के इस पार योगी जी रहते हैं और गोमती नदी के उस पार प्रोफेसर रविकांत रहते हैं, तो उनको भी सुनिए क्या हो सकता है। क्या बीजेपी वाकई उसकी स्थिति बद से बदतर हो रही है या कोई गुंजाइश है, और मोदी जी फैसला क्यों नहीं ले पा रहे, या योगी ही डटे रहेंगे? तो चलते हैं सीधे प्रोफेसर रविकांत के पास और सिद्धार्थ कालहंस के पास। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यह है कि पिछले कई हफ्तों से मैं देख रहा हूं, योगी आज गए, योगी कल गए, योगी परसों गए, अब कुर्सी का एक पाया निकल गया, अब मौर्य के जो है माथे पर मुकुट रखने जा रहे हैं अमित शाह, मौर्य बन जाएंगे, मिठाइयां बढ़ गई, आतिशबाजी हो गई, उसके बाद देखा फिर कुछ नहीं हुआ। फिर पता चला मोदी जी ने जो है वो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को बुला लिया, फिर कहा गया कि कंप्रोमाइज हो गया है, पटापेक्ष हो गया है, अब कुछ नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, योगी फिर बैठ गए कुर्सी पर। फिर जो है एक तीर चला दिया मौर्य ने। ये जो बार बार ये जो बुलडोजर वार हो रही है, अमित शाह का बुलडोजर दिल्ली से चलता है और लखनऊ से जो है वो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है। ये जो आपस में बुलडोजर टकरा रहे, कुछ तो वजह होगी कि भाई मोदी तय नहीं कर पा रहे, अमित शाह तय नहीं कर पा रहे। पहले कहते हैं हटा देंगे और फिर हटाते नहीं है, फिर कंप्रोमाइज कर लेते हैं। ये है क्या? दीपक जी, केशव प्रसाद मौर्य स्टूल वाले डिप्टी सीएम रहे। योगी आदित्यनाथ ने उनकी नेम प्लेट तक हटवा दी। जाहिर तौर पर केशव प्रसाद मौर्य में क्या बोल रहे हैं आप? स्टूल वाले डिप्टी सीएम से क्या मतलब? का मतलब ये है कि इनको सोफा तक नहीं मिले, कुर्सी तक नहीं नसीब हुई थी। बीजेपी के बड़े लीडर्स की बैठक में उनको स्टूल पर बैठा दिया गया था। स्टूल पर बैठा दिया? डिप्टी सीएम, यस, उत्तर प्रदेश में उन्हें स्टूल मंत्री कहा जाता है। और वो अचानक इतने ताकतवर, किसाब संगठन सरकार से बड़ा होता है, और फिर दिल्ली जाना, जेपी नड्डा से मिलना, और वहीं पर फिर एक मैसेज आता है कि नहीं साहब, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई। फिर भी केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट। ये जो खेल है वो ये बताता है कि केशव प्रसाद मौर्य हो, संजय निषाद हो, प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, ये सब मोहरे हैं, इस्तेमाल कहीं और से हो रहा है। ओहो। और इन मोहरों के जरिए उस वजीर को मात दी जा रही है जो लखनऊ में बैठा हुआ है 7 साल से। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जितने भी हमको लोग दिख रहे हैं, मौर्य हो या संजय निषाद हो या अनुप्रिया पटेल हो या राजभर हो,
ये उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, ये सब मोहरे हैं और इनका जो रिमोट है वो किसी अमित शाह और मोदी के हाथ में। लेकिन ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा? रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा? मतलब रिमोट दबा क्यों नहीं रहे, कुर्सी से हटा क्यों रहे? सिद्धार्थ जी, आखिर मोदी जी की मजबूरी क्या है? ये कह रहे हैं कि साहब प्यादों से लड़ाई लड़वा रहे हैं, रिमोट मोदी जी के हाथ में है लेकिन रिमोट काम नहीं कर रहा। क्या आपको लगता है कि डबल माइंड में है, कंफ्यूज्ड हैं मोदी जी, अमित शाह कंफ्यूज्ड हैं, हटाएं ना हटाएं? आखिर दुविधा क्या है? दुविधा क्या है मैं जानना चाह रहा हूं। योगी को हटाने में दुविधा क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? देखिए, सबसे बड़ी दुविधा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत की हटाने की पुरजोर तमन्ना है, आज से नहीं है। लोकसभा चुनाव के बीच में फैसला कर लिया होगा, लेकिन आपको जून 2021 भी याद होगा, जब बैठकों के दौर ऐसे चले थे, लग रहा था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बस फैसला हुआ रखा है, लेकिन नहीं हो पाया। तब भी नहीं हो पाया और आज भी एक ही वजह सबसे बड़ी है। वजह सबसे बड़ी है विकल्प कमजोर। जो विकल्प हैं वो विकल्प कमजोर हैं। योगी के कद के आगे वो विकल्प बौने नजर आते हैं। जब भी योगी को हटाने की सोची जाती है या हटाने का कोई कवायद शुरू होती है, तो सबसे पहली बात होती है कि योगी नहीं तो कौन। और अभी जो उत्तर प्रदेश में जिन नामों पर विचार चल रहा है या जिन नामों पर पहले भी विचार हुआ था, वो नाम कहीं योगी के कद के आगे ठहरते नहीं। और 2021 से अब के बीच में, यानी 2021 की जून 2021 की कवायद और इस बार की कवायद, इसमें फर्क है। फर्क ये है कि योगी आदित्यनाथ सियासी दांवपेच बखूबी सीख चुके हैं। ओहो, आपने कहा प्यादों से या मोहरों से वार कराया जा रहा है। उन मोहरों को बुलाकर, ये मोहरे कौन हैं? राजभर हों, संजय निषाद हों, अनुप्रिया पटेल हों, ये जितने लोग हैं, इनके बहुत छोटे छोटे इंटरेस्ट हैं। योगी आदित्यनाथ ने बुलाया, बातचीत की, सुना, उनके कुछ वादे तकलीफें, कुछ उनके काम हुए। उसके बाद ये मोहरे सब अपनी अपनी घरों में वापस लौट गए। इन मोहरों में से कोई भी मोहरा मोर्चा लेने वाला नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ को अब सियासी दांवपेच बखूबी पता हो गए हैं। और तब जबकि रिमोट जो चला रहा है उसके हाथ कमजोर हैं। तो इन चुनावों के नतीजों ने उन हाथों को भी कमजोर किया है कि वो समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि रिमोट की बैटरी कमजोर नहीं है, जिस हाथ ने रिमोट को पकड़ रखा है वो हाथ कमजोर हो गया, क्योंकि 240 सांसद आए हैं और हाथ के नीचे बैसाखियां हैं। एक नायडू की बैसाखी है और एक जो है नीतीश कुमार की बैसाखी है, और हाथ कमजोर हो गया। समझ नहीं आ रहा है कि योगी को हटाएं तो ऐसा ना हो जाए कि बवंडर हो जाए उत्तर प्रदेश में, ये राज्य कहीं हमारे हाथ से ना निकल जाए। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर प्रोफेसर साहब, सिद्धार्थ भाई की बात पर तो यकीन करना पड़ेगा। 24 घंटे ये सचिवालय का ही चक्कर काटते रहते हैं, योगी को कवर करते हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत देखते हैं 24 घंटे, 24/7। जैसे अमित शाह दिल्ली में खेल करते हैं, वैसे कलम का खेल करते हैं सिद्धार्थ भाई लखनऊ में। ये कह रहे हैं कि साहब योगी के टक्कर का कोई आदमी है नहीं, कोई कैंडिडेट नहीं है वहां पर। तो क्या मैं मानूं कि मौर्य का कद बहुत छोटा है? क्या मौर्य बेबी है उनके आगे और वो टाइगर हैं? मौर्य क्या इतने कमजोर हैं कि योगी को हटाकर मौर्य को बैठाने में मोदी 100 बार सोच रहे हैं? इतना फर्क है क्या डॉक्टर साहब?